हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन इज़राइल में, जहां पलिश्ती लोगों ने इस्राएलियों को अपना गुलाम बना लिया था। लोग दुखी और परेशान थे, लेकिन जल्द ही आशा की एक किरण चमकने वाली थी, एक बच्चे के रूप में। एक दिन परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ। वह निसंतान थी, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। वह परमेश्वर का चुना हुआ होगा और इज़राइल को पलिश्तियों से मुक्त करेगा। उसकी आंखों में खुशी और डर एक साथ झलकने लगे। एक चमत्कारी बच्चा, लेकिन उसका भविष्य कठिनाइयों से भरा होगा। स्वर्गदूत की भविष्यवाणी सच हुई और एक बच्चा जन्मा, सुलैमान। वह जन्म से ही परमेश्वर को समर्पित था। उसकी शक्ति अनोखी थी और उसके बाल कभी नहीं काटे जाने थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ताकत लोगों के लिए रहस्य बन गई। माता पिता चकित थे जब उन्होंने देखा कि वह बचपन से ही असाधारण शक्ति रखता था। समय बीता और सुलैमान की शक्ति प्रसिद्ध हो गई। एक दिन रास्ते में उसे एक गरजता हुआ शेर मिला, लेकिन सुलैमान ने भागने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। सुलैमान ने शेर के जबड़ों को पकड़ा और उसे अपने हाथों से चीर डाला। कुछ समय बाद सुलैमान उसी रास्ते से गुजरा जहां उसने शेर को मारा था, लेकिन जो उसने देखा वह हैरान करने वाला था। शेर के शव के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता और शहद था। सुलैमान ने शहद लिया और अपने माता पिता को भी दिया, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। बाद में अपनी शादी में उसने पलिश्तियों से एक पहेली पूछी। भक्षक से भोजन निकला और शक्तिशाली से मिठास। पलिश्ती गुस्से में थे और पहेली का उत्तर खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सुलैमान की शक्ति ने उसे हीरो बना दिया था, लेकिन यह उसकी कमजोरी भी बन गई। पलिश्ती उसे हराने के लिए एक तरीका ढूंढ रहे थे, और वह तरीका एक महिला थी, दलीला। दलीला जो खूबसूरत और चालाक थी, सुलैमान से उसका रहस्य जानने के लिए तैयार की गई थी। वह हर रात उसे प्यार भरे शब्दों से फुसलाने लगी। बताओ ना, तुम्हारी ताकत का रहस्य क्या है? सुलैमान ने पहले इनकार किया, लेकिन अंत में वह दलीला के जाल में फंस गया। अंत में सुलैमान ने अपनी ताकत का राज बता दिया। मेरी शक्ति मेरे बालों में है। अगर इसे काट दिया जाए तो मैं एक सामान्य आदमी बन जाऊंगा। रात में जब वह सोया था, दलीला ने इशारा किया और छिपे हुए पलिश्ती आए। उन्होंने उसके बाल काट दिए और उसकी शक्ति चली गई। अंधा और अपमानित सुलैमान को पलिश्ती मंदिर में लाया गया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही वह स्तंभों के बीच खड़ा हुआ, उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे एक बार फिर शक्ति दो। सुलैमान ने पूरी ताकत से स्तंभों को धक्का दिया। मंदिर हिल उठा और पलिश्ती शासकों के साथ ही सुलैमान भी गिर पड़ा, लेकिन उसने न्याय कर दिया था। इस तरह समाप्त हुई सुलैमान की कहानी, शक्ति, विश्वासघात और अंततः परमेश्वर की कृपा की कहानी।